हम इस समय उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय संजय चौधरी जी हैं और उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र का उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र चल रहा है। इस समय आज दूसरा दिन था और विपक्ष समाजवादी पार्टी और विपक्ष के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे वेल में आके, और बार बार विधानसभा अध्यक्ष के मना करने के बाद भी वो लोग पूरे समय तक प्रदर्शन करते रहे। और प्रदर्शन में तख्तियां लेके आए थे कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। तो संजय जी, क्या कहना है इस पे? और दिल्ली से लेके लखनऊ तक ये प्रदर्शन चंदा चोरी वाला जो चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अराजकता की राजनीति की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। देखिए, लोकतंत्र में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद चर्चा के लिए है। सारे सदस्य किसी भी ज्वलंत विषय को लेकर आपस में चर्चा करते हैं। चर्चा के आधार पर उस पर निर्णय निकलता है, क्योंकि लोकतंत्र चर्चा के आधार पर, सहमति के आधार पर असहमतियों के साथ आगे बढ़ने का ही नाम है। और मुझे लगता है कि जिन राजनीतिक दलों की इस लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, वही राजनीति को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। और आज सदन में समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही प्रदर्शन किया। और ये अभी जो उपचुनाव के जो नतीजे आए, जिसमें बांकीपुर सीट काफ़ी अहम मानी जा रही थी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी वो, और उस पर हार हुई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की सीट तो कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय हुई है। लेकिन बांकीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विचार का, मंथन का विषय है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पराजय के जो परिणाम हैं उन पर विचार करेगी और आगे इस प्रकार की पराजय ना हो, इसके लिए प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी असफलताओं से सबक सीखती है। पहले भी हमने देखा है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से हुआ है कि योगी जी की सीट पर पराजय मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे सबक सीखा और सबक के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हम अपनी पराजय से सबक सीखने वाले राजनीतिक दल हैं। निश्चित रूप से सबक सीखते हुए आगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं और वो प्रधानमंत्री को लेके काफ़ी उनके बयान आए दिन वीडियोज आ रहे हैं, और उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में आरोप लगाना अपनी आप लगा सकते हैं, उसके लिए लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। लेकिन लोकतंत्र का जो सर्वोच्च सदन है उसमें भाग लेना चाहिए, उसमें चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तर्कपूर्ण होनी चाहिए, साक्ष्यों के साथ होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उस चर्चा के आधार पर ही देश चलता है, ये भारत का संविधान कहता है। तो आरोप लगाने से बेहतर है कि आरोप के साथ सदन में आइए। आशा की मर्यादा पर क्या? नहीं, लोकतंत्र है ही मर्यादा का नाम। लोकतंत्र में अगर मर्यादा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र पर किसी का विश्वास हो सकता है। लोकतंत्र में अपनी बात को आप पूरी प्रामाणिकता से कहिए, पूरे तर्कों के साथ कहिए, मर्यादा के साथ कहिए। और जो मर्यादा का पालन नहीं कर सकते उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं हो सकती, क्योंकि अराजकता की स्थिति के साथ लोकतंत्र कभी नहीं चल सकता है। और इसलिए शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, आचरण की मर्यादा होनी चाहिए, विचार की भी मर्यादा होनी चाहिए और व्यवहार की भी मर्यादा होनी चाहिए। निश्चित रूप से एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है। और जो राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते, अराजकता पर विश्वास करते हैं, जनता उन्हें खारिज किया करती है। हमारे साथ भाजपा प्रदेश मुख्यालय से संजय चौधरी जी।